नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं चैत्र नवरात्रि की पावन और चमत्कारी व्रत कथा, जिसे सुनने मात्र से माता रानी की कृपा प्राप्त होती है और जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में धर्मपाल नाम का एक साधारण लेकिन बहुत ही धार्मिक और ईमानदार ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम था मालिनी। दोनों पति पत्नी भगवान और देवी देवताओं के परम भक्त थे, लेकिन उनके जीवन में एक बड़ी कमी थी। उनके कोई संतान नहीं थी। संतान के अभाव में वे हमेशा दुखी रहते थे। एक दिन दुखी होकर धर्मपाल एक महान ऋषि के पास पहुंचे। उस ऋषि का नाम था सुमेधा मुनि। धर्मपाल ने विनम्र होकर कहा, हे गुरुदेव, हम बहुत दुखी हैं। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन संतान नहीं है। कृपया कोई उपाय बताइए। सुमेधा मुनि ने ध्यान लगाकर कहा, हे ब्राह्मण, तुम दोनों पति पत्नी चैत्र नवरात्रि का व्रत विधि पूर्वक करो और माता दुर्गा की आराधना करो। माता रानी अवश्य प्रसन्न होंगी और तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगी। धर्मपाल और मालिनी ने पूरे श्रद्धा और नियम के साथ चैत्र नवरात्रि व्रत शुरू किया। वे रोज सुबह स्नान कर माता दुर्गा की पूजा करते, दीप जलाते और मंत्रों का जाप करते। 9 दिनों तक उन्होंने उपवास रखा, भजन कीर्तन किया और पूरी श्रद्धा से माता रानी का स्मरण किया। नवरात्रि के 9वें दिन जब वे पूजा कर रहे थे, तभी अचानक मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैला। माता दुर्गा स्वयं प्रकट हुई। माता ने कहा, हे भक्त, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इतना कहकर माता रानी अंतर्ध्यान हो गईं। कुछ समय बाद मालिनी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरा घर खुशियों से भर गया। धर्मपाल और मालिनी ने माता रानी का धन्यवाद किया और हर साल नवरात्रि का व्रत करने लगे। समय बीतता गया और उनका पुत्र बड़ा हो गया। उसका नाम रखा गया सुब्रत। वह बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान था, लेकिन धीरे धीरे उसमें अहंकार आने लगा। उसने माता रानी की पूजा करना छोड़ दिया और अपने माता पिता की बातों को भी नजरअंदाज करने लगा। एक दिन अचानक सुब्रत गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। किसी भी वैद्य की दवा काम नहीं कर रही थी। धर्मपाल और मालिनी बहुत दुखी हुए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने अपने बेटे को सही संस्कार नहीं दिए। उन्होंने तुरंत माता रानी की शरण ली और पुनः चैत्र नवरात्रि व्रत शुरू किया। वे दिन रात माता की भक्ति में लीन रहने लगे और अपने बेटे के लिए प्रार्थना करने लगे। नवरात्रि के अष्टमी के दिन माता दुर्गा फिर से प्रकट हुईं और बोली, हे भक्तों, तुम्हारी सच्ची भक्ति और पश्चाताप से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारा पुत्र जल्द ही स्वस्थ हो जाएगा। अगले ही दिन सुब्रत पूरी तरह स्वस्थ हो गया। उसका अहंकार भी खत्म हो गया और वह भी माता रानी का परम भक्त बन गया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से माता रानी अवश्य प्रसन्न होती हैं। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। कठिन समय में केवल ईश्वर ही सहारा होते हैं। नवरात्रि का व्रत करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। तो दोस्तों, यह थी चैत्र नवरात्रि व्रत कथा। अगर आप भी सच्चे मन से माता रानी का व्रत और पूजा करते हैं, तो आपकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में जरूर लिखें, जय माता दी।